तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब हिंदू पक्षकारों में खुशी की लहर है और ये माना जा रहा है कि हिंदू पक्षकारों को शुरुआती दौर की जो जीत है वो मान रहे हैं, क्योंकि एएसआई सर्वे को लेकर के लगातार हिंदू पक्षकार आवाज उठा रहे थे, जबकि मुस्लिम पक्षकारों का जिक्र करें तो लगातार वो इस पर सुनवाई न करने की बात कर रहे थे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मोहेंद्र प्रकाश जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति नंद जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे थोड़ी देर में हाजी हसन अहमद जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि हाजी हसन अहमद जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। हाजी हसन अहमद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति नंद जी, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? क्योंकि शुरुआती दौर में जिस तरीके से अब ये कह दिया गया है कि एएसआई सर्वे कराए जाने को लेकर के जो सुनवाई की सहमति दी गई है, माना जा रहा है कि 18 तारीख को अब जो पूरे मामले की सुनवाई होगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि कितने लोग और कब से एएसआई सर्वे किया जाए। पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी योगेश पांडे जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विश्व के समस्त सनातनियों के लिए ये गौरव का क्षण है। और अभी 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने घर में विराजित होने वाले हैं, और उसी क्षण में हम लोग आनंद की मुद्रा में आज फिर से एक आनंद आ गया है हम सभी सनातनियों के जीवन में कि भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहां पे पूर्ण रूप से सर्वेक्षण किया जाएगा, और उसके लिए कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया गया है। और शीघ्र दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जहां जो ईदगाह है, जो मस्जिद आज तथाकथित लोग कह रहे हैं, वहां पे केवल सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान श्री कृष्ण की जो है जन्मस्थली है। आज जैसे हम लोग अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि में हम सभी सनातनी मिलकर के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र करने वाले हैं। बिल्कुल, एएसआई सर्वे में जाहिर है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाजी हसन अहमद जी, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को आज जो आया किस तरीके से देखते हैं, कैसे लेते हैं? देखिए, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। कोर्ट की अपनी प्रतिक्रिया, कोर्ट ने फैसला दिया, आज संरक्षण हो करने के पक्ष में दिया, ठीक है, ये कोर्ट का अपना अधिकार है, कोर्ट ने दिया तो हम कोर्ट का सम्मान करते थे, करते हैं, करते ही रहेंगे। कोर्ट अपना प्रतिक्रिया दे रहा है, अच्छी बात है। कम से कम ये तो होता ही है, जब भी हमारे यहाँ चुनाव करीब आते हैं तो कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं सर्वे, कहीं कुछ ये निकलता रहता है। ये अब आदी हो चुके हैं, जब जब चुनाव करीब आएंगे तो कोई ना कोई एक नया रूप में, स्वरूप में जन्म लेगा। तो इस पे हमें कोर्ट पे विश्वास है। नहीं, हम इतना ही कहना चाहेंगे। और जो लोग बधाई दे रहे हैं, क्या लेना देना? हिंदू पक्षकार लगातार इस बात को कह रहे थे कि एएसआई सर्वे होना चाहिए। मुस्लिम पक्षकारों को मानना था कि एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसे भाग रहे थे, क्यों कतरा रहे थे, क्यों मना कर रहे थे कि सर्वे नहीं होना चाहिए? भाई, आप कभी भी कोई भी कुछ भी कह सकता है, कहीं भी कह सकता है, ये होना चाहिए। साल पहले ये था, 400 साल पहले हो गया था, 2000 साल पहले ये था। तो हम उन लोगों से उनसे कहना चाह रहे हैं जो अभी हमारे वक्ता कह रहे थे कि भाई कृष्ण की भूमि है, कृष्ण की भूमि कहीं मखसूस नहीं, कृष्ण हर जगह है। अगर भगवान हम मानते हैं तो भगवान की पूरी धरती है, तो पूरी धरती पे से सबको मिटा दो, सब कुछ तोड़ दो, सब बटा दो, एक दिव्य मंदिर ही रहे। ठीक है, आपकी आस्था आपके साथ, हम सलाम करते हैं आपकी आस्था को, होना चाहिए। जो भी हो रहा है कोर्ट पे हमें विश्वास है। इसमें आज ये चर्चा का विषय कहां से आ गया कि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और हम बैठ गए 4 लोग तो बधाई देने के लिए, वो करने के लिए। भाई, कोर्ट का अभी कमिश्नर नियुक्त करेगा, अभी किया भी नहीं है, करेगा, और उसके बाद वो जाएंगे, सर्वेक्षण करेंगे। हो सकता है वो पाए कि नहीं इसी तरह से है, जैसा है वैसा ही है। तो उसमें तो बड़ी अजीब सी विडंबना है हमारी कि हम एक पोलराइजेशन की तरफ चल जाते हैं कि कैसे समाज को तोड़ा जाए, बांटा जाए। हमें कोर्ट पे विश्वास है, और तमाम हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम भारतवासियों को कोर्ट का सम्मान करते हैं, उस पर विश्वास है। और ठीक होना भी चाहिए, विश्वास है। आप बढ़िया है, विश्वास होना भी चाहिए, क्योंकि जो आदेश आए हैं और उस पर अमल करना भी चाहिए। डॉक्टर अवधेश, वो देशद्रोही है। जिसको कोर्ट पे विश्वास नहीं, वो देशद्रोही है। ठीक है, इस बात से उसके ऊपर तो
तो ठीक है, सहमत हूँ। आपकी मुस्कुराहट झलक रही है और बता रही है कि आप बिल्कुल बेहद बहुत खुश हैं आज के इस फैसले से। और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, मुझे लगता है कि उसके आप खिलाफ बोलेंगे पूरी तरीके से, वो बिल्कुल उनको भी कहीं ना कहीं आप एक मैसेज देंगे कि ऐसा वो गलत कर रहे थे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, जब जब चुनाव आता है तब तब मंदिर मस्जिद का मुद्दा आ जाता है, ये बात हसन साहब कह रहे हैं। अलग रही, लेकिन आज जो माननीय इलाहाबाद न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर, उसके सर्वे को लेकर, बहुत ही सराहनीय है और हम उसका सम्मान करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे हाजी जी यहाँ बात कर रहे हैं, इसी तरह से जो लोग गंगा जमनी की तहजीब की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ये लोग भी इसका समर्थन करेंगे। और जिस प्रकार से श्री कृष्ण जन्म स्थान का सर्वे होगा, उस सर्वे में भी यही लोग जो है भाईचारे की बात करने वाले लोग और जो गंगा जमनी की तहजीब की बात करते हैं, यही लोग जो है उसमें आगे बढ़कर उसका सहयोग करें, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और देखिए, आज नहीं तो कल तो हो नहीं था। इतनी उम्मीद तो लगाए बैठे हुए हैं। ठीक है, हाजी हसन साहब को वही मैं कह रहा हूं कि एक संदेश देना चाहिए। जो इतना लंबा पुराना ये झगड़ा चला आ रहा है भाई, अगर वो कृष्ण जन्मभूमि है और उसमें तमाम तरीके के ऐसे तथ्यात्मक सबूत भी मिल रहे हैं, तो मुस्लिम पक्षकारों को क्यों इसमें उलझना? दे देनी चाहिए थी जमीन कहीं उनको बाहर। उनको ऐसा तो है नहीं, मस्जिद अगर उनको बनाने के लिए दी जा रही जमीन तो सुलह समझौता हो जाना चाहिए। क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर, क्यों इतना बड़ा विवाद हो हल्ला, क्यों हम चर्चा करें? जो ये बात हाजी हसन जाय कहते हैं तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती आज चर्चा करने की। जी योगेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए तो मैंने कहा जो इस देश में गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग इसमें सहयोग करेंगे सर्वे करने में, क्योंकि अब उनका समय है भाईचारे दिखाने का, गंगा जमनी तहजीब दिखाने का। ये भाईचारा जो है एक तरफा नहीं चलेगा, ये दोनों तरफा होना चाहिए। ये जो आज सर्वे के लिए जो आदेश दिया है माननीय न्यायालय ने, उसका जो है पालन करना चाहिए और जो सर्वे होगा उसमें सहयोग करना चाहिए आगे बढ़कर इन लोगों को। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक चुनावी रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले का हम जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे मथुरा, वहां पर प्रभु के दर्शन किए, उसके पहले आरएसएस प्रमुख भी पहुंचते हैं। तो ये एक पूरी भूमिका बनाई जानी शुरू कर दी गई है क्या चुनाव से पहले, जिस बात का जिक्र हाजी हसन जी कर रहे हैं? ठीक है योगेश भाई, इस तरह की जो राजनीति की बात कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर चलने का। आपको मैं एक उदाहरण दूं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो 130 करोड़ जनता को बराबर मात्रा में मिलती है। उसमें किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू, ये सिख है, ये ईसाई है। सभी धर्मों को, सभी जाति पंथ को बराबर मात्रा में वो योजनाओं का लाभ मिलता है। हमारा मकसद जो है, हमारा जो उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलकर अपने देश को आगे बढ़ाने का है, आत्मनिर्भर बनाने का है। ये तो जो तुष्टिका की राजनीति करते थे, जो जात पात की राजनीति करते थे, उनके लिए ये मुद्दे बनते थे। हमारे लिए केवल विकास का मुद्दा है, विकास के आधार पर हम वोट मांगने जाते हैं जनता से, और जिसका नतीजा आपने देखा 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जो तुष्टिका की राजनीति करते थे, जात पात की राजनीति करते थे, उनको घर से बाहर निकाल दिया उसी राज्य की जनता ने। मोहेंद्र प्रकाश जी, कौन तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है? और आज के इस फैसले से मुझे लगता है कि आप भी बेहद खुश होंगे। देखिए जनाब, ये जो मेरे राजनीतिक दोस्त हैं, ये बातें बहुत ज्यादा करते हैं, फैक्ट इन्हें मालूम नहीं। ठीक है, आपकी पार्टी जीत रही है, हारी भी है, और लगातार 70 वर्षों से हारती भी रही थी, तो इसका मतलब यह नहीं होगा था कि आप देश से बाहर हो गए थे। देश की जनता फैसला देती है और उसके हिसाब से राजनीति चलती है। इस मामले के अंदर आप 2-3 चीजों को भूल रहे हैं कि एक 1968 में 12 अक्टूबर, जो आप ही की टीवी पर बार बार आ रहा है, एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत 13 एकड़ लैंड को बांट दिया गया था, 10 एक तरफ और 2 एक तरफ। उस समझौते की क्या कीमत है फिर आज? उस समझौतों के जब किया गया था तो कुछ समझदार लोगों ने ही किया होगा। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के जो समझदार लोग थे, उन लोगों ने एक जिसे कहते हैं फैसला किया, और वो फैसला शांति से चला आ रहा था और आगे भी चलता रहेगा। तो उस फैसले के बारे में इलाहाबाद का हाईकोर्ट क्या सोचता है, ये तो बाद में आएगी बात। फिलहाल तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ एक सर्वे करने की बात कही है कि क्या वहां पर कोई हिंदू अवशेष थे, अगर अवशेष मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये फैसला फिर उसके बाद करेगा। अगर अवशेष मिलते भी हैं तो क्या इसको तोड़ करके दोबारा मंदिर को या मंदिर वालों को जमीन दे दी जाए, ये कोर्ट के उसमें जुरिडिक्शन में है, तो उसमें हमारा कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है,
पार्टी का ताल्लुक है। देखिए, इस देश में एक सच्चाई है कि हिंदू बुरे थे, यहाँ हिंदू मंदिर ही थे। मोहम्मदन बाद में आए, उन्होंने देश पर यहाँ हमला किया और यहाँ राज किया। तो जो कुछ भी उन्होंने बनाया है, या तो नई जमीन पर बनाया होगा या तोड़कर बनाया होगा, ये एक निर्विवाद सत्य है। लेकिन अब इस विवाद को खत्म कर दिया गया था भारत तो सरकार इस निर्विवाद के सत्य को मुस्लिम पक्षकार क्यों नहीं स्वीकारने को तैयार है? यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। मैं बताता हूँ 1992 के बाद भारत सरकार का फैसला है संसद का कि 1992 की यथास्थिति रखी जाएगी। उसके बाद कोई फैसला नहीं होगा, वरना तो पूरे हिंदुस्तान में हमारी जिंदगी गुजर जाएगी और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी गुजर जाएगी। ये मंदिर मस्जिद के झगड़े कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी मस्जिद हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, इतने जैन मंदिर हैं, ना जाने क्या क्या है। तो श्रद्धा का जो विषय है, अगर उस पर आप चलें तो देखिए जो स्थिति है उसको चलने दीजिए, क्योंकि अब बरसों बीत गए, बरसों। आप किस किस के मकान खाली कराएंगे, आप किस किस के मंदिर खाली कराएंगे, किस किस की मस्जिद खाली कराएंगे? तो देश में कोई विकास का काम होगा कि नहीं होगा? नंबर 1। अगर राजनीति की दृष्टि से आप बात करें तो राजनीति तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि मंदिर मस्जिद के अंदर हिंदुस्तान को 2 बांटों में भाग कर रखा जाए। गरीब अमीर की कोई दिक्कत नहीं, जाति की कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुस्लिम में इन्होंने बांटा हुआ है, और हिंदू मुस्लिम में आप अच्छी तरह जानते हैं जब 80% जनता हिंदू है तो इनको वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जो एक इन्होंने एक भ्रम फैला रखा है ना कि विकास का, देखिए विकास देश में कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ 2 बातें बोल के अपने को चुप रखूंगा क्योंकि कोर्ट का मामला है। आज रुपया 83 रुपीज के लेवल पर पहुंच गया। मोदी जी मनमोहन सिंह जी को कितना पानी पी कर गुस्सा करते थे जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे कि रुपया कितना ऊपर चला गया और कितना जाएगा और पेट्रोल का दाम कितना आएगा। इन 2 ही चीजों पर पूछना चाहता हूं कि मोदी जी की कही हुई वो विकास की बातें 2014 में जो उन्होंने गला फाड़ फाड़ कर दुनिया को कही थी, आज कहां हैं? चलिए इस मुद्दे पर फिर कभी चर्चा करेंगे और आपको बुलाएंगे और अवधेश जी को भी बुलाएंगे, तब फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जवाब अवधेश जी से लेंगे। फिलहाल महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति नंद जी, ये कहा जा रहा है, अब देखिए सवाल एक उठा दिए हैं मोहेंद्र प्रकाश जी ने, उन्होंने कहा कि ये जो समझौता हुआ था उस समझौते का क्या? दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है आप कि क्या अयोध्या, काशी, अब मथुरा और उसके बाद आगरा? देखिए योगेश जी, जो महेंद्र जी ने आवाज उठाई है, देखिए हमारे सनातन में कहा गया है सप्तपुरियों का नाम है। इन्होंने अभी कहा कि देश में बहुत सारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं। अगर इन्हीं विषयों पर हम बात करने लगेंगे तो विकास पीछे छूट जाएगा। हम सभी हिंदू, पूरा देश का जो है वो मंदिर और मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जो शास्त्रों में वर्णित है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये जो 7 महातीर्थ हैं, हम सभी हिंदुओं का प्राण आधार जगह है। ये यहाँ पे दर्शन करने से जो है सारे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो भी हमारा जो मूल स्थान है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और मेन जो हमारा भगवान का जन्मस्थली है, सब जगह जन्मस्थली हम लोग हिंदू थोड़ा कह रहे हैं। भगवान श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में, वहां हमारा मंदिर बनना चाहिए, बन रहा है। और उसी तरह जो हम सबके परम आराध्य हैं, 140 करोड़ हिंदुओं का जो मुख्य भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें तो पार्टी की बात होनी ही नहीं चाहिए, राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। और मुसलमानों को भी उदार भाव से ये जो मूल जगह है हिंदुओं का, कृष्ण की जन्मभूमि, उसको दे देना चाहिए। और उदारता दिखाते हुए इनको कोर्ट कचहरी भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदुओं के पास बैठ करके और सहर्ष स्वीकार करें कि ये जो जन्मभूमि है वो भगवान कृष्ण का है। देखिए सनातन जो है 1400 साल पहले का नहीं है। इनका जो मस्जिद है, ईदगाह है, जो कब्रिस्तान है, वो 100, 200, 500, 300, 400 साल पहले का है। लेकिन हमारा जो सनातन है, भगवान कृष्ण की जो गाथा है, भगवान कृष्ण की जो मूल स्थान, जो जन्म स्थान है, वह सनातन की जो प्राचीन पद्धति जो है वह 1,97,54,432 वर्ष पुराना। क्या इस पुरानी चीजों को आप मिटा देंगे? आज आप 200, 400 साल, 1400 साल वाले कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि वो हमारा स्थान है, उसमें पहले समझौता हो गया था। समझौता किस बात की समझौता भैया? आपका जहां जन्म हो योगेश पांडे जी, और वहां पे कोई तीसरा आदमी आकर के कहे कि हम इसमें समझौता कर देंगे,
तो आने वाली पीढ़ियां इस बात को नहीं मानेगी। बिल्कुल। इसमें कोई समझौता की जरूरत नहीं है। ये तो हिंदुओं का परम आराध्य भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं। और सभी को गौरवान्वित होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम लोग कोर्ट का सभी लोग आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, और जो कोर्ट ने कहा कि इसका सर्वेक्षण होना चाहिए, उसमें जितने भी चीज पाए जाएंगे वह सब हिंदू देवी देवताओं का निशानी है। आप जाकर के वहां देखेंगे तो घंटी मिलेगा, शंख मिलेगा, कमल का चिन्ह मिलेगा। तो ये जब तक सर्वेक्षण नहीं होगा, उसका निरीक्षण नहीं किया जाएगा, तब तक कैसे पता चलेगा? आप जाकर के जब इसका मूल रूप से सर्वेक्षण होगा, जब जाकर के वहां पर लोग देखेंगे तो उसी ईदगाह में, उसी मस्जिद में हमारे सनातन धर्म का चिन्ह मिलेगा। तब तो ये मौलाना लोग मानेंगे कि नहीं, ये हमारी जगह नहीं है, ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और तत्काल इसको छोड़ देना चाहिए। हाजी हसन जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। देखिए, मुस्कुराने की वजह है हाई कोर्ट से हमारे वक्ता जो हमारे आदरणीय धर्मगुरु जी भूल गए, हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना दिया और सर्वे का निरीक्षण भी करके निकाल के उसका हल भी दे दिया। अब तो मैं भारत सरकार से कहूंगा कि हाई कोर्ट के उन जज साहब को सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तरह या तो किसी राज्यसभा में भेज दिया जाए और हमारे महान धर्मगुरु जी को वहां का मान बना के बिठाया जाए, हमें अच्छी लगेगा। और जितने भी इन्हीं ने नाम गिनाए मंदिरों के जहाँ पे विवाद है, उन सबको फौरन योगी जी से कहकर बुलडोजर चलवा दे, क्योंकि फैसला तो इन्हीं ने सुना दिया। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट को रहना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब कोर्ट है ही क्यों? इनका संविधान पे विश्वास कितना है, पर कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? कोर्ट में फालतू कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, देश का पैसा खराब हो रहा है, कोर्ट खुले हुए हैं, वो फैसला दे रहे हैं, वो क्यों? गुरुजी ने हमारे बता दिया, उसको पालन करना चाहिए। हम गुरुजी के साथ है और जब वो करना चाहे तब वो कर ले, बिल्कुल करना चाहिए। तो जितने भी जहां जहां जो उन्होंने लिस्ट गिनाई, जो फेरिस्त गिनाई है अभी आपके उसमें, वो बेवकूफ लोग थे लगता है जिन्होंने समझौता किया था। वो कहीं विदेश से आए होंगे या आतंकी होंगे या आतताई होंगे, जिन्होंने फैसला कर दिया होगा भारत सरकार से या भारत से, तो उनका कोई मतलब ही नहीं रहा होगा। हमारे गुरुजी नहीं, समझौता कैसा समझौता बिल्कुल न मानिए, और आने वाली पीढ़ियां भी नहीं मानेंगी। आने वाली पीढ़ियों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक कब्जा कर ले तो आप क्या करेंगे? नहीं, सही कह रहे, सही कह रहे। आने वाली पीढ़ियों को नहीं मानना चाहिए, आप सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। यही लाइन तो है। और जो आप 1400 साल संपत्ति हो, अरे भाई सुनिए भाई, आपके बीच में कोई बोला नहीं, आपके बीच में क्या कोई बोला? किसी ने बोला आपके बीच में? आपने तो अपनी स्पीच भाई इन्हीं से बुलवाइए, हमें माफ कीजिए, इन्हीं से बुलवाइए। नहीं बोलिए हाजी हसन, बोलिए। नहीं, गुरु जी को बोलने दिए, बोलने नहीं दे रहे। इन्हीं का स्पीकर ऑन कीजिए, लाउड कीजिए। अरे भाग क्यों रहे हैं? अब भाग क्यों रहे हैं? अब अभी तो अभी उनके जवाब पे आप काउंटर कर रहे थे हाजी हसन जी। अभी आप जो है काउंटर कर रहे थे, और अब जब काउंटर के जवाब दिए जा रहे हैं तब आप डिबेट से, चर्चा से भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं भाई? नहीं, आप भाग क्यों रहे हैं? चर्चा छोड़ के भाग क्यों रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना। अभी आप काउंटर कर रहे थे, अभी आप काउंटर कर रहे थे, नहीं, काउंटर मैं अभी भी कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये कि जब काउंटर के जवाब लीजिए ना, जवाब दे रहे थे आप, चुप नहीं करा सकते तो किस बात के लिए बुलाते हैं? भाई उनको बोलने दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, क्षमा बोलिए, आप बोलिए। जन्मभूमि का मांग कर रहे हैं हम, इतनी उदारता नहीं दिखा सकते आप। ये उदारता तो दिखाइए। 2 जगह की हमने मांग किया है कि अयोध्या और कृष्ण जन्मभूमि। हाजी हसन जी बोलिए, है जवाब आपके पास? नहीं, अगर वो चुप होंगे, आप अगर आपका डिबेट पे कंट्रोल है भाई साहब, तभी बुलवाइए, वरना क्या फायदा? नहीं वो बोलिए ना, बोलिए, जवाब दीजिए। पहले ही वो बोलना शुरू कर, जवाब दीजिए, बोलिए। ये कौन सा वैचारिक आतंकवाद है? जब हमें डिबेट पे बोलने की इच्छा, हमें इजाजत नहीं हो रही है, तो आप क्या हमसे बात उपेक्षा करते हैं? धन्यवाद।
चलिए ठीक है, अब आपके पास जवाब नहीं है, आप और सवालों के जवाब नहीं है तो लोग ऐसे ही भागते। नहीं हाजी हसन जी, हम समझ रहे हैं आपकी, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं हाजी हसन जी, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। आप तंज कस रहे हैं, आप महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिनंद जी को तंज कस रहे हैं, आप जवाब दे नहीं रहे हैं, और उसके बाद जब वो आप उनसे काउंटर कर रहे हैं, काउंटर के जब वो जवाब दे रहे हैं तो आप डिबेट से भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं, आप उन्हीं से बुलवा लीजिए, आप उन्हीं, आप सवालों के जवाब दे नहीं रहे हैं, आपके पास सही नहीं जवाब, मुझे मालूम है आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास केवल इधर उधर की बात करने के लिए समय है, आप केवल इधर उधर की बातें करेंगे और उसके बाद तंज कसेंगे, और जब उन तंजों का भी आपको जवाब मिलेगा तो आप फिर डिबेट छोड़कर भागने लगेंगे, आप कहेंगे बुलवा लीजिए उन्हें से, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम बोलेंगे नहीं, एजेंडा नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल नहीं, एजेंडा तो आप लोग चला रहे हैं, एजेंडा तो आप लोग चला रहे हैं भाई। आप कह दीजिए यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ हिंदुओं का नहीं, एजेंडा हम चला रहे हैं, डिबेट हम रख रहे हैं, डिबेट हम लोग चर्चा चलाइए, एजेंडा हम चला रहे हैं। जनता समझदार हो चुकी है भाई को कि वो स्थान कोई ईदगाह और मस्जिद वही सच्चाई को मान रहे हैं, मैं सच्चाई को मान रहा हूँ। देश में हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं होने देंगे किसी कीमत पे, इसको अब और टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, जितनी आग लगाना थी लगा चुके हैं, अब और नहीं तो आप लोगों ने कर दिया, हिंदुओं के मूल स्थान पे जाकर के मस्जिद बना दिया। बताइए एक नहीं होने देंगे, अब और मस्जिद हिंदुओं ने कोई मंदिर बनाया नहीं होने देंगे। अब एग्जाम्पल दे दीजिए, आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए पूरे भारत में कि जहां मस्जिद प्राचीन हो वहां पर किसी हिंदू ने जाकर के कोई मंदिर बनाई हो, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। लेकिन आपके पास मैं 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पे मुसलमानों ने लखनऊ का हनुमान मंदिर, अलीगंज का किसने बनवाया बताइए। आप अदालत गए, आप अदालत गए हाजी हसन जी, आप अदालत गए, आपने कोर्ट, आप गए, हम बताएंगे आपको किसने बनवाया, कितने एग्जाम्पल हम दें आपको। नहीं, आप एक एग्जाम्पल दे दिए, आप एक एग्जाम्पल दिए, आपने अलीगंज हनुमान मंदिर का जिक्र किया, किसने बनवाया जरा बताइए आप। और अगर आपको ऐसा संदेह था, नहीं अगर आपको ऐसा संदेह था कि आपकी मस्जिद तोड़ करके कहीं भी मंदिर बनाया गया, आप कितनी बार अदालत गए जरा आप बताइए। कोई दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है, न किसी ने मंदिर तोड़ा है, न किसी ने मस्जिद तोड़ी, न किसी ने कोई मस्जिद तोड़ा है, न किसी ने कोई मंदिर तोड़ी है, ये तक है, झूठ है, ये झूठ है। लेकिन बनवाया किसने बताइए। अभी तक आपको अदालत पर विश्वास था और अब आप ये झूठ बता रहे हैं। अभी तक आपको अदालत पर विश्वास था और अब आप अदालत को झूठा करार दे रहे हैं। अयोध्या का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नजरअंदाज कर रहे हैं और झूठा बता रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप दो तरफा बातें कर रहे हैं कि भाई साहब ये एजेंडा नहीं चलने वाला, एजेंडा आप लोग चला रहे हैं, बिल्कुल एजेंडा नहीं चलाने देंगे, बिल्कुल एजेंडा नहीं चलने देंगे और न चलाने देंगे, समाज में विद्वेष नहीं फैलने देंगे, बिल्कुल हाजी हसन जी ये बात आप मान लीजिए। फिलहाल आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, मुझे मालूम है, और ठीक है आप सवालों के जवाब नहीं देंगे, आप इधर उधर की बात करेंगे, इधर उधर भटकेंगे, मुझे मालूम है, और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा को वहीं पे विराम देंगे। तो आज हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो बात अदालत में रखी गई है, हाईकोर्ट में रखी गई, हाईकोर्ट ने यह माना है कि नहीं, दरअसल एएसआई सर्वे होना चाहिए, लेकिन एएसआई सर्वे कब से शुरू होगा, इसके टीम का क्या कुछ प्रोफार्मा होगा, कितने लोग इसके सदस्य होंगे, फिलहाल इस मुद्दे पर 18 तारीख को अदालत फैसला लेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।